सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सोच रहे होंगे कि आकांक्षा मैम ये क्या कर रही हैं। आकांक्षा मैम कहानी सुन रही थी। बच्चों, मुझे बचपन से ही कहानी सुनने और सुनाने दोनों का बहुत शौक है। हम कहानी क्यों सुनते हैं? कहानी हम इसलिए सुनते हैं जिससे कि हमारी सोचने की क्षमता का विकास होता है। हम नई नई बातें सोच सकते हैं और उसको अपने रोज के क्रियाकलाप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, आज की इस क्रिएटिव हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्रिएटिव हिंदी क्लास में हम एक नई कहानी लेके आए हैं और जैसा कि आप जानते हैं, यह कहानी भी एक मजेदार ट्विस्ट के साथ है। तो ट्विस्ट क्या है? इस कहानी को मैं शुरू करूंगी, यानी कि मैं सुनाऊंगी, पर इसका अंत आप करेंगे। बिल्कुल सही, इसका अंत आप करेंगे। मतलब कि मैं कहानी पूरी नहीं सुनाऊंगी, पूरी कहानी आप करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं एक नए ट्विस्ट के साथ, एक नई कहानी के साथ। बच्चों, आज मैं आपको एक शेर और एक शेरनी की कहानी सुनाऊंगी। और जैसा कि मैंने कहा, इस कहानी की शुरुआत तो मैं करूंगी, पर अंत आप करेंगे। एक जंगल में एक शेर और एक शेरनी रहते थे। शेरनी बहुत घमंडी थी। वो कभी किसी बात का सीधे मुंह जवाब ही नहीं देती थी। एक दिन वह अपने बच्चों के साथ जंगल में सैर करने निकली। रास्ते में उसे बहुत सारे जानवर मिले और फिर आगे चलने पर उसे एक बंदरों का झुंड मिला, जो बोला, नमस्ते शेरनी। पर शेरनी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो सारे बंदर आपस में चिढ़कर बोले, ये कैसी घमंडी शेरनी है, किसी बात का सीधे मुंह जवाब ही नहीं देती। और आगे जाकर शेरनी तालाब के किनारे बैठ गई। और थोड़ी ही देर में शेरनी की आंख लग गई। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद जब शेरनी की आंख खुली तो उसके पास उसके बच्चे ही नहीं थे। वह घबरा गई। वह इधर उधर अपने बच्चों को ढूंढने लगी। कहाँ गए, कहाँ गए, मेरे बच्चे कहाँ गए? इधर उधर ढूंढने के बाद वह एक पेड़ के पास चिड़ियों के पास गई। उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे बच्चे देखे हैं? चिड़ियों ने जवाब दिया, नहीं नहीं, हमने आपके बच्चे नहीं देखे। फिर वह बंदरों के झुंड के पास गई। क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? हमने आपके बच्चों को नहीं देखा, बंदर चिढ़कर बोले। शेरनी बहुत परेशान हो गई और वह जोर जोर से रोने लगी। वहां सारे जानवर एकत्र हो गए। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ लग गई। और फिर अब इसके आगे की कहानी आप हमें सुनाएंगे। सोचिए सोचिए, क्या हुआ? क्या शेरनी के बच्चे कहीं छुप गए या कोई जानवर उन्हें उठा के ले गया? ये कहानी के बारे में आपको सोचना है और आपको इसका अंत बनाना है। तो चलिए जल्दी जल्दी सोचना शुरू करिए और हमें अपने वीडियो बनाकर जरूर भेजिए। हमें उसका इंतजार रहेगा। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? मजा आया ना? और जैसा कि मैंने कहा था, इस कहानी की शुरुआत तो मैं करूंगी, पर अंत आप करेंगे। तो अब जल्दी जल्दी सोचना शुरू कर दीजिए कि उस घमंडी शेरनी के बच्चों का क्या हुआ। क्या वह कहीं छुप गए या फिर जानवरों के झुंड में खेलने चले गए? तो अब अपना वीडियो बनाइए और हमको भेजिए। हमें आपके वीडियोस का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो बच्चों, मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ क्रिएटिव हिंदी की क्लास में। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।